हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम, राधे राधे। दोस्तों, सभी मेरे यूट्यूब प्रेमियों को, मेरे फेसबुक साथियों को ओम मिनी राज बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड की ओर से, मिनी राज बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर की ओर से, ओम मिनी राज माइक्रो सर्विस फाउंडेशन की ओर से मीठी मीठी राम राम। आज दोस्तों देखिए, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करवाएं। और अगर किसी ने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट, आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हो सकता है कोई ना कोई वीडियो आपके काम की हो सकती है और आप उस वीडियो के माध्यम से आप अपनी ज़िंदगी को संवार सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो एक कड़वी सच्चाई की है, और ऐसी कड़वी सच्चाई कि जो हमारे शहर के, यानी कि हर शहर के एक छोटे से छोटे आदमी के अंदर भी भरी पड़ी है। हर आदमी अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी रहा है। कोई गरीब है तो वो गरीब बन के जी रहा है, कोई अमीर है तो अमीर बन के जी रहा है, कोई मध्यम वर्ग का है तो मध्यम वर्ग का बन के जी रहा है, लेकिन चाहत सबके मन में बहुत आगे निकलने की है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी फर्म ओम मिनी राज बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड जो फर्म है, ये कंस्ट्रक्शन का काम करती है। और कंस्ट्रक्शन भी ऐसा कि अगर आप कहीं पे भी हमारे द्वारा बनाए हुए मकान अगर आप देखोगे तो दांतों तले उंगलियां दबा लोगे। उसका कारण क्या है कि हम जो भी मकान बनाने में माल मटेरियल लगाते हैं वो सारा A1 क्वालिटी का लगाते हैं, A1 क्वालिटी का। और कस्टमर को भी बोलते हैं कि भाई अगर माल मटेरियल पसंद ना आए तो गाड़ी खाली ना करवाइए। तो ये चीज़ें हम बोलते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो भी माल मटेरियल लगेगा उसमें वो एक नंबर का लगेगा। अब हमने ये करीबन 3-4 सालों से पैन इंडिया पे इसका काम शुरू किया, यानी पैन इंडिया का मतलब ऑल ओवर इंडिया में हमने इसका काम शुरू किया। अब लोग कह रहे हैं कि जो 7,60,000 रुपये एक साथ ले रहे हो यार, इसमें रिस्क है। मैं कह रहा हूँ इसमें कोई रिस्क नहीं है। और रही बात दूसरी, हमारा जो जन्म है वो खुद ही एक रिस्क है। हम घर से बाज़ार जाते हैं या घर से किसी शहर में जाते हैं, दूसरे शहर में जा रहे हैं, तो वहाँ जाना भी तो एक रिस्क है। ट्रेन में बैठकर जाते हैं तो ट्रेन में जाना भी तो एक रिस्क है। बस में जाते हैं, बस में जाना भी एक रिस्क है। अपनी गाड़ी से जाते हैं तो भी एक रिस्क है। जब एक बात बताओ यार, यहाँ तो सिर्फ आपको 2 दिन का ही रिस्क है भाई। 7,60,000 रुपये आप जमा करा रहे हो, और वो भी एक नंबर में जमा करा रहे हो। मैं 2 नंबर में तो पैसा मांग ही नहीं रहा आपसे, नगद तो मांग ही नहीं रहा। मैं आपसे बोल ही नहीं रहा हूँ कि नगद दे दो मेरे को, नगद न रहने दे दो। मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, नगद नहीं चाहिए, ना ही मैं लूँगा। अगर आप दोगे भी तो भी नहीं लूँगा। मैं एक नंबर में पैसा लूँगा आपसे, और आप कह रहे हो कि रिस्क है। तो एक नंबर में पैसा लेना कहाँ का रिस्क है? और रिस्क तो भाई पूरी ज़िंदगी का है। अब सुनिए, इसकी एक बात बता देता हूँ। मैंने किया था कुछ शहरों में काम 7,60,000 2 बार करके देने का भी।
6 लाख भी 2 बार करके देने का भी, 5 लाख भी 2 बार करके देने का भी। लेकिन हकीकत तो ये हुई है कि अगर 20 काम मुझे मिले हैं तो 20 में से 2 आदमी की तो मैं बोल रहा हूँ कि उन्होंने पेमेंट सही दी है, बाकी 18 आदमियों के आज भी मेरे पास चेक पड़े हैं और उनके लेंटर लेवल पे ले जाके मैंने काम, मेरी मजबूरी हो गई मेरे को रोकना। दोस्तों, उन 18 आदमियों ने मेरी कंपनी की बदनामी शुरू की, क्योंकि कंपनी का आदमी तो वहाँ पे गांव में बैठेगा नहीं। गांव का आदमी कोई भी आता है पूछता है कि काम कैसे रोक दिया। कंपनी का काम है भाई, जैसे करेंगे वैसे करेंगे। ये नहीं बताते लोग कि हमने पेमेंट नहीं दिया है इसलिए काम रुका है। और दोस्तों, इसी वजह से मैंने तुरंत एक्शन लेने शुरू कर दिए हैं। पहले मैं जल्दबाजी करके एक्शन नहीं ले रहा था और ना ही मैं लेना चाहता था, क्योंकि पुलिस का पचेड़ा बहुत गंदा है, तो मैं नहीं ले रहा था। लेकिन जब मैंने देखा कि भाई ये तो 9 महीने हो गए, 8-9 महीने हो गए, 1 साल होने को आया, लेकिन सामने वाली पार्टी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे रही है। आ जाएंगे जी, दे देंगे जी, माल डलवा दो जी, उसके बाद दे देंगे जी, करवा दो जी, गांव में बेइज्जती हो रही है जी। मुझे तो बोल रहे हैं कि गांव में बेइज्जती हो रही है, लेकिन यार मैं किसको बोलूं कि मेरी भी बेइज्जती हो रही है। यार जो 1 महीने 2 महीने का काम है वो मैं 8-9 महीने अगर लटका के रखूँगा तो भाई मैं क्या कमाऊँगा। और रही बात दूसरी, अगर मैं 5 लाख रुपए में आपको मकान बना के दे रहा हूँ या 6 लाख रुपए में मैंने मकान बना के दे रहा हूँ, तो भाई 1.5 साल अगर उसमें लगाऊंगा, 1 साल लगाऊंगा, तो मैं क्या खाऊंगा, मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे, मैं गुरुद्वारे जाऊँगा क्या। चलो कोई बात नहीं, अब मैं बता देता हूँ। मैंने अपनी फर्म का जो ये किया था, करीबन 2023 में मैंने अपनी जो है ओम मिनीराज के नाम से मैंने बनाया था। दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होगी लेकिन बहुत ही समझदारी की है। दोस्तों, सन 1996 फरवरी 5 फरवरी को मैंने खुद अपना ही मकान जिला हिसार में बनाया था, जिससे मुझे इस लाइन की थोड़ी नॉलेज मिली। जब मैंने अपना मकान बनाया तो मुझे इस काम में बहुत ही मज़ा आया, क्योंकि ज़िंदगी जो है एक रिस्क है और रिस्क का मज़ा लेना चाहिए, रिस्क का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, रिस्क का तो मज़ा लेना चाहिए। तो मुझे इस रिस्क में बहुत मज़ा आया और मैंने 5 फरवरी 1996 को मैंने अपना मकान बनाना शुरू किया। उसके बाद दोस्तों, मैंने अंसल, TDI, पारस, गोल्ड, ग्रीन वैली, इन कंपनियों में, कुंडली में काम किया। इनका कंपनियों में मैंने कुंडली बॉर्डर पे काम किया है और बिस्वा मिल पे काम किया। काफ़ी जगह मैंने काम किया, कुरुक्षेत्र में भी मैंने काम किया और चंडीगढ़ में भी मैंने काम किया। फ्लैटों के काम किए, टैंकों के काम किए, अंडर टैंक के काम किए। एक दिन एक ऐसा चांस आया मेरे पास कि वहाँ पे करीबन 20 मंजिला इमारतें खड़ी करनी थी और दलदल की जगह थी। टाइम कम था, काफ़ी कंपनियां वहाँ पे वर्क कर चुकी थी, लेकिन कोई कंपनी वहाँ पे सक्सेस नहीं हुई। तो मैंने उस कंपनी से संपर्क साधा, 2-3 बंदों से मिला, क्योंकि पहले मैं लेबर पने का ही काम करता था, मिस्त्री पने का काम करता था, लेबर का काम करता था। इसलिए हिम्मत सी टूट रही थी
लेकिन मेरे पीछे जो है एक बंदा मुझे हिम्मत दिलाने वाला खड़ा था और मैं कूद गया। वो 20 मंजिल की इमारत, वो मैंने करीबन 2 साल में उसको खड़ा करके कामयाबी हासिल की। जब वो 20 मंजिल की इमारत मैंने खड़ी की तो मुझे अपने आप में गर्व महसूस हुआ और मैं अपना काम जो है नए तरीके से करने लग गया। तो उसके बाद जो है मैंने जब वो काम पूरा किया तो उसके बाद मेरे अंदर अपने आप को एक हिम्मत आई, लेकिन घरवालों का साथ मुझे नहीं मिला। जब घरवालों का साथ मैंने लेने की कोशिश की तो मेरे घरवालों ने मेरा ही साथ छोड़ दिया, उल्टा सुल्टा बोल के साथ छोड़ दिया। वो भी एक रिस्क था, अकेली जान और इतना बड़ा संसार। चलता गया, ठोकरें लगती गई, सुधरता गया, कुछ ठोकरें लगी, उनसे कुछ सीख मिली। ऐसे मैंने काफ़ी ठोकरें खाई दोस्तों, बहुत ठोकरें खाई। यहाँ तक कि खाने के पैसे भी मेरे पास नहीं होते थे। कई बार घर वालों ने शादी कर दी, बच्चे हो गए, लेकिन काम मैंने नहीं छोड़ा। बच्चों को घर पे छोड़ के घर से बाहर रहता था। ऐसे ही चलता रहा, घर वालों ने अलग कर दिया तंग आकर। अब बच्चों को लंगर में भी मैंने खाना खिलाया। अब आप सोचिए ये बात कि मैंने अपने खुद के बच्चों को लंगर में खाना खिलाया एक डेढ़ महीना, लेकिन अटल रहा, इस कंस्ट्रक्शन के काम पर अटल रहा। सिर्फ एक ही जिद थी कि एक ना एक दिन सक्सेस होकर रहूंगा। पहले मिनी राज कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई, नहीं पता था, बंद हो गई, काफ़ी पैसे की चोट लगी। उसके बाद ऐसे ही काम करता रहा, ठेके लेके काम करता रहा। ऐसे ही सब कुछ धीरे धीरे चलता रहा। फिर फर्म बनाई ओम मिनीराज बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड की। इसमें भी काम किया, काफ़ी हद तक अच्छे काम किए, लेकिन मेरी ज़िंदगी में नीटू नाम ने एंट्री कर ली। यानी कि नीटू नाम, वो कुछ लोग हैं ना चप्पलों की तरह होते हैं, जो चलते तो साथ हैं, पीछे छींटे जरूर मारते हैं, पीछे गंदा करते हैं। तो उसी प्रकार के जो ऐसे लोग होते हैं उनको हम लोग नीटू बोलते हैं। नीटू, वो नीटू, ऐसे नीटू मिले कि जो मेरे पीछे से, मेरे सामने मेरी अच्छाई है और मेरे पीठ के पीछे मेरी बुराई है, मेरी जड़ काटते चले गए। ऐसे नीटुओं से काफ़ी बार मेरा वास्ता पड़ा है और मुंह के बल की चोट भी खाई है। जब मैंने ओम मिनीराज बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड बनाई तो मैंने अपना बिजनेस को बढ़ाने के लिए मैंने स्टार्टिंग 5 लाख रुपए का 100 गज का मकान बनाने की। महेंद्रगढ़ में एक निठल्लू आदमी, जिसको लोग बिल्कुल निठल्ला बोलते थे, कमा के नहीं खाएगा, उसके घर वालों ने उसको अलग कर दिया। उसका टकराव मेरे साथ हुआ। उसने कहा मेरे को मकान बनाना है। मैंने कहा मैं 5 लाख रुपए में मकान बना के दे दूँगा। 5 लाख रुपए में जब उसका मकान बनाया तो लोगों ने बहुत कहा उसको, भाई हमारे को भी कंपनी से मिलवा दे, हमारा भी मकान बनवा दे, 5 लाख रुपए में बन रहे हैं, बनवा दे। और काफ़ी लोगों ने ये भी कहा कि लोगों से 5-5 लाख रुपए इकट्ठे करेगा भाग जाएगा, 5-5 लाख रुपए इकट्ठा करेगा भाग जाएगा। अरे भाई, अरे उन लोगों को कोई समझाने वाला हो कि 5 लाख रुपए में आज के टाइम पे आता क्या है। और मैं तो 5 लाख रुपए लेके 1.5-2 लाख रुपए की तो ईंटें ही डाल रहा हूँ आपके शहर में, उस पर गाँव प्लॉट पे,
और सरिया डाल रहा हूँ, सीमेंट डाल रहा हूँ, रेता डाल रहा हूँ, बजरी डाल रहा हूँ, लेबर जा रहा हूँ, तो 5 लाख रुपया बचा कहाँ। तो काफ़ी लोगों ने उसको बोला, लेकिन वो अटल रहा। उसके बाद दोस्तों जब उसका मकान बन के रेडी हो गया, तैयार हो गया, तो लोगों ने काफ़ी पूछा कि भाई हमें भी कंपनी से मिलवा दे। तो कहने का मतलब ये है कि वो भी नीटू ही निकला नीटू ही निकला और वो भी नीटू बना। ऐसे करके दोस्तों काफ़ी ठोकरें खाई हैं और आज मैं बहुत ही खुश हूँ कि आज मेरी कंपनी जो मेरी फर्म जो है वो आज इंडिया में 7वें नंबर पे है। मुझे अभी कुछ दिन पहले रतन अवार्ड से नवाजा गया था और इंटरनेशनल बिजनेस अवार्ड भी मुझे 2 मिल चुके हैं और मेरे बारे में बुक भी छप चुकी है और वो बुक अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे और बड़ी बड़ी स्टॉलों पे मिल रही हैं। तो दोस्तों जो लोग ये कहते हैं कि भाई नहीं 7,60,000 रुपये एक साथ देना रिस्क है, तो खासकर मैं बता दूं कि रिस्क तो ज़िंदगी में हर जगह है, हर मोड़ पे है। लेकिन यहाँ इस फर्म में अगर आप मकान बनवाना चाहते हो तो यहाँ किसी भी प्रकार का कोई रिस्कबाजी नहीं है। रिस्क लोगे तो आगे बढ़ोगे, क्योंकि मैं भी रिस्क लिया हूँ, ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा रिस्क लिया है। क्योंकि रिस्क ये है कि अगर मान लो कोई पैसे नहीं देता है तो मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो जाती है, उससे पैसे निकालना बहुत बड़ी वो हो जाता है। रही बात चेकों की, तो इस वक्त मेरे पास करीबन पिछले साल में जब चेक पहले जो चल रहे थे वो चेक बैंक ने बंद कर दिए थे, वो चेक भी पड़े हुए हैं और नई पार्टियों के चेक भी मेरे पास जो है ऑलरेडी पड़े हुए हैं। तो दोस्तों कोई फ़ायदा नहीं है उन चेकों का। इसलिए हमारी फर्म ने अब की बार 15 जनवरी 2026 को यही निर्णय लिया कि जो भाई 7,60,000 रुपये एक साथ पेमेंट करेगा उसी का ही मकान हम बना कर देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। और माल मटेरियल जैसा कि मैंने बताया कि आपका सबका 1 नंबर का माल मटेरियल हम लगा कर देते हैं, आप अपनी मनपसंद से भी लगवा सकते हैं। तो 7,60,000 रुपये में 100 गज का मकान हम बना कर दे रहे हैं दोस्तों। जिस भाई का दिल करे वो बनवा सकता है और हमारे साथ जुड़ के अपना बिजनेस भी कर सकता है, अपना कारोबार भी कर सकता है और अच्छा कमीशन हम उसको दे रहे हैं। यानी कि 2.5 से 3 लाख रुपए, 3 से 4 लाख रुपए तो वो महीने का कमाएगा ही कमाएगा। ये मैं लिखित रूप में गारंटी के साथ दे सकता हूँ कि वो हर महीने 3 से 4 लाख रुपए कमाएगा। तो दोस्तों ज़िंदगी तो एक संघर्ष है और हमें इस संघर्ष का मज़ा लेना चाहिए, इससे डर के भागना नहीं चाहिए। जय श्री श्याम। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर ठोक के जाना और दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम। राधे राधे।